हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए प्लेटफॉर्म बुक के टेस्ट सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 9 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 8 तक के टेस्ट सीरीज़ को पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसमें 1 से 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जबकि प्रश्न संख्या 51 से 150 तक के प्रश्न जीएस के प्रश्न हैं। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज प्रश्न संख्या 51 से शुरू करते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो मच्छर से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, यानी ACD ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? घटपर्णी का पौधा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है कार्बन मोनोगैस ऑप्शन सी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा CO कार्बन मोनोगैस। अगला प्रश्न है, सांप के जहरीले दांत को कहा जाता है विषदंत ऑप्शन बी। यह भी प्रश्न कई बार सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश डैश उपयोग होता है केंचुए का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय विटामिन डी है? एग्रोकैल्सीफेरोल ऑप्शन ए। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं नमक ऑप्शन ए। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? उसमें हीलियम का उपयोग करते हैं। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा ऑप्शन ए। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? पिट्टी द्वीप ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? ऑप्शन बी सहस्त्रपाद। निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पावोल्ट संधि सिर गर्दन। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊँट के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो हमें जो गलत कथन है उसे चुनना है। पहला बोल रहा है, उनका गोबर सूखा होता है, सही बात है। वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, यह भी सही है। सी में बोल रहा है, उन्हें बहुत पसीना आता है, यह गलत है। वे स्थलीय आवासों में रहते हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है और जो गलत है वही सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है, एडिस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? मैग्नीज ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में बोल रहा है, स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है। बी में बोल रहा है, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संबंध में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में बोल रहा है, भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के उपराष्ट्रपति जो है वह इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं? तो मानव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर
हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है, यानी HIV का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों के परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश डैश और हाइड्रोक्साइड आयन का उत्पन्न करते हैं। तो जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और जो क्षार होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटली और इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, ये जो है तीनों या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो बेल है या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है समस्थानिक, ऑप्शन ए। ध्वनि के माध्यम से संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। पानी जो है वह एक तत्व नहीं है, जबकि कॉपर, ऑक्सीजन और हीलियम एक तत्व है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थान में स्थित होता है। तो भारहीनता के स्थान में होता है। अगला प्रश्न है फ्लोएम पौधों में फ्लोएम डैश डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो यह भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। सोडियम सल्फेट, कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड यह एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। तो इस स्थिति में आभासी और छोटी वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित होगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश डैश ऊर्जा होती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश डैश तक लंबी हो सकती है, 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। लेथेनाइट और एक्टिनाइट्स को डैश डैश भी कहा जाता है, तो इसे आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ऑप्शन ए। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु के कंपन कराने की प्रयुक्त बल पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश डैश की संख्या के बराबर होता है, तो यह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है। सल्फर जो है वह बहुपरमाणुक होता है, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। क्लोरोफिल इसमें मौजूद रहता है। तपेदिक डैश डैश की एक बीमारी है, यह फेफड़े की एक बीमारी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। रेणुका, ऑप्शन ए। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौज की हार हुई। तो फ्रांसीसी की हार हुई, ऑप्शन डी। URL का पूर्ण रूप है, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेंटियागो राजधानी है चिली की, ऑप्शन ए। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। चिनाब महानदी और रावी नदी का उद्गम भारत में है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। भारतीय संविधान में डैश डैश अनुसूची है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, ऑप्शन ए। अरुणाचल प्रदेश की फंगुंटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है दीक्षी, ऑप्शन सी। भारत में रेलवे यानी रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। 1853 में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से
कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो शेकेल यह इजराइल की मुद्रा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो यह नवपाषाण युग की विशेषता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्न कारणों से होती है। तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन सी। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 8 प्रांतों में। भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन सी। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ऑप्शन सी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है गोविंद शंकर कुरूप। ऑप्शन बी। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में। ऑप्शन डी। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना। ऑप्शन सी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। ऑप्शन ए। मुगल सम्राट मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? यह सेना के संगठन का अध्यक्षता करता था। ऑप्शन सी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो रेशम अनुसंधान यह बेंगलोर में है, यही सही है। ऑप्शन ए। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून जो है वह कोरोमंडल तट के समानांतर चले जाते हैं। ऑप्शन सी। किस राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में से कौन आवश्यक शर्त है? तो 4 शर्त यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कौन शर्त सही है। वो रहा है संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 18 में। उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी था? राजा राम मोहन राय ये भारतीय समाज सुधार के अग्रगामी थे। अगला प्रश्न है एलोरा की सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम ने। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया मुसलमान अछूतों के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अछूतों के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है डेल्टा प्रदेशों में। ऑप्शन ए।
एक ही समय में कंपर करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है स्वभूकंप रेखाएं। ऑप्शन ए, यानी इसको इंग्लिश में होमोसीमस लाइन्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ऑप्शन ए, किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? ऑप्शन बी, 2011-12 को। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो इन 4 जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पटना में है। ऑप्शन डी। इनमें संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। किस कारण दिन और रात बराबर होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट से चलती है? तो यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से चलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो क्षोभ मंडल यह सर्वाधिक गर्म होता है। और फ्रेंड, यहाँ से जो 10 प्रश्न आएंगे वह सभी करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। 141वां प्रश्न है, जून 2023 में जापान में आयोजित होने वाले जूनियर महिला हॉकी एशिया कप के लिए किसे जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? भोला सिंह को। ऑप्शन बी। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विन फर्नांडिस। अगला प्रश्न कह रहा है, इंडिया नॉलेज, ये तो प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है, जनवरी 2023 में कैबिनेट ने 1.5 रुपये की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19,744 करोड़। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण कब किया गया? 10 फरवरी 2023 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने 21 से 23 मार्च तक AFIDEX 2023 अभ्यास की मेजबानी की है? भारत ने। ऑप्शन सी। 148वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 15 मार्च 2023 को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत हुई? तो यह मेघालय में हुआ है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और फ्रेंड, आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? ऑप्शन बी, भारत। तो फ्रेंड, यही आज के इस टेस्ट सीरीज 8 का प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। और ऐसे ही 7वां चरण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 10 में। तब तक के लिए जय हिंद।